हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आठों रिव्यू। इस पे का नाम अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। निरंजन कहता है अभय ले जाओ ज्योति को यहाँ से। फिर अभय ज्योति को पकड़कर खींचते हुए लेकर जा रहा होता है। फिर जो चिल्लाते हुए कहती है अरे कोई तो बचाओ मुझे, लेकिन सब लोग चुपचाप देखते ही रहते हैं। इधर अंजलि बहुत रोने लगती है और वह मजबूर रहती है निरंजन के डर से। फिर अंजलि से रहा नहीं जाता और जोर चिल्लाती है और कहती है अभय रुको। फिर अंजलि अभय से ज्योति को अलग करती है और कहती है ज्योति इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। अगर वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएगी और यह उसका भी घर है। अब ज्योति यह कह रहेगी। इधर उनकी बात सुनकर निरंजन बहुत आग बबूला हो रहा होता है। फिर उसी समय श्लोक और आस्था वहां पर आते हैं। फिर अभय बहुत गुस्से में कहता है आंसू माँ, सासू माँ ज्योति मेरी पत्नी है और अगर मैं अपनी पत्नी को अपने घर लेकर नहीं जाता तो इसमें कोई गलत तो नहीं है, इस पर हक है मेरा। फिर आस्था बहुत गुस्से हो जाती है और उसके पास आकर कहती है हक था बाबूजी, लेकिन अब नहीं है। और हाँ, आपका हक कहाँ है था जब आप ज्योति को और उनके बच्चे को मारने वाले थे। और उनकी बात सुनकर निरंजन को ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत गुस्से से आस्था को देखने लगता है। फिर अभय कहता है वाह वाह, यहाँ पर लोग अपने दामाद को भगवान मानते हैं और मैं यहाँ आप सबके सामने हाथ आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो, लेकिन आप सब लोग मुझे खैर खोटी सुना रहे हो। फिर आस्था अभय को तरह तरह की उंगली दिखाकर कहती है बाबूजी एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, इस घर से आपको बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और मैं आपकी भाषा में आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ यहाँ से आप चली जाइए, वरना आपको और भी तरीके आते हैं आप जैसे लोगों को घर से बाहर निकालने के। इधर निरंजन बहुत गुस्से में आस्था को देखता है। फिर उस आस्था उनको वहाँ से भगा देता है और सभी लोग आस्था को देखती है रहते हैं। फिर ज्योति अंजलि को पकड़कर बहुत रोने लगती है। इधर निरंजन बहुत गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है और आस्था ज्योति को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अंजलि रोने लगती है और कहती है कैसे उठा लिया मैंने इतना बड़ा कदम, अब पता नहीं साहब मेरे साथ क्या करेगा। इधर निरंजन अपने कमरे में बैठकर अंजलि के बारे में सोच रहा होता है और कहता है अंजलि आप मेरे फैसले के खिलाफ जाने की जरूरत कैसे की, आज आपने मेरे फैसले का अपमान किया है। फिर अंजलि अपने पास डरते हुए आती है और फिर निरंजन अंजलि को देखकर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। फिर अंजलि पीछे हट जाती है। फिर निरंजन कहता है मैं आपको समझ सकता हूँ, क्योंकि असली फसाद की जड़ तो कोई और है। भले ही आवाज़ आपकी थी, लेकिन वह हिम्मत और शब्द आपकी नहीं थे। जहाँ तक मुझे है मैंने आपकी हिम्मत बढ़ने ही नहीं दिया जो आप मेरे खिलाफ कदम उठा सके। यह हिम्मत जहाँ से मिली है गलती भी उसी की है। फिर अंजलि कहती है साहब पानी पी लीजिए। और फिर निरंजन कहता है अंजलि जी आप क्या कर रही हैं, आप बैठिए ना। फिर निरंजन उसका हाथ पकड़कर अपने सोफा पर बिठा देता है और कहता है आज जो कुछ हुआ है उसकी वजह से तो आप महान बन गई हैं और यह सब तो मुझे करना चाहिए। यह लीजिए मैडम पानी पीजिए। फिर निरंजन उसको जबरदस्ती पानी पिलाने लगता है। फिर अंजलि खांसने लगती है। फिर निरंजन उसके पीठ को थपथपाने लगता है और कहता है पीजिए, आराम से पीजिए। आप क्या है ना, मर्दों में काम आप लोग करने लगी हैं तो औरतों काम तो हमें करना ही पड़ेगा ना। फिर अंजलि कहती है साहब मैंने आपके खिलाफ कदम नहीं उठाया था, मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी को साथ दिया था। फिर निरंजन गुस्सा होकर कहता है अपने बेटी का साथ देकर निरंजन अग्निहोत्री के खिलाफ की है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरे फैसले का निरादर करेंगे। एक बार गांठ बांध लीजिए अंजलि जी। फिर निरंजन अंजलि के गालों को चिमट कर रहा होता है जी तो करता है तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करूं, लेकिन मेरा एक वसूल है, मैं उन्हीं को सजा देता हूं जिनकी गलती रहती है और थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन उसको बहुत दर्दनाक सजा मिलेगी।
और मैंने आपको आस्था को अंजलि बनाने को कहा था, लेकिन आपने नहीं बनाया। पर मैं भी श्लोक को निरंजन अग्निहोत्री ही बनाऊंगा। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।